अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इक़्तिदार की, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के रवैये की और हम बात कर रहे हैं अपोजिशन की हठ धर्मी की। हठ धर्मी तो गवर्नमेंट में भी है, ज़िद तो और अना तो गवर्नमेंट में भी है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त ख़ास तनक़ीद का निशाना बन रही है। दोस्तों, पिछले दिनों मियां नवाज़ शरीफ की वालिदा मोहतरमा शमीम अख्तर का इंतकाल हो गया था। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। आज उनकी मैयत आ चुकी है और कल बरोज़ इतवार को उनकी नमाज़ जनाजा है शरीफ सिटी में, लाहौर में। मियां शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ जो कि जेल में थे, उन्हें पैरोल पर 5 दिन की रिहाई मिल चुकी है। वो ताज़ियत वसूल कर रहे हैं। दोस्तों, इस जनाजे के फ़ौरन बाद ही मुल्तान में पीडीएम का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, जिसमें मियां नवाज़ शरीफ की ख़ास हिदायत पर मरीम नवाज़ लाजमी शिरकत करेंगी और इसी तरह से मुल्तान में पहली बार आसफ़ा भुट्टो भी बराह रास्त आवाम से ख़िताब करेंगी। बिलावल भुट्टो के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो क्वारंटाइन में हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करेंगे, जबकि आसफ़ा भुट्टो बिलावल की कमी पूरी करने की कोशिश करेंगी और ये देखना है कि बेनज़ीर के बाद उनकी बेटी किस तरह से ख़िताब करती हैं, उनकी बातों में आवाम के लिए क्या है और उनका अंदाज़ ख़िताबत क्या है। दोस्तों, मुल्तान को गवर्नमेंट ने एक मकबूजा इलाक़े की शक्ल दे दी है, सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ पर पीडीएम जलसा ना कर सके। वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और जहाँ पर पीडीएम का जलसा होने वाला है कासिम बाग, वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया ताकि शुरका की तादाद ना आ सके। दोस्तों, ये हथकंडे हर गवर्नमेंट के होते हैं जो अपनी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो ये सब कुछ करता है। लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। उन्हें हर कीमत पर जलसा करना है। वो इस जलसे को ऑन भी कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके 2 बेटे जिनको पिछले दिनों हिरासत में ले लिया गया था, उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है और वो ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं इस जलसे की। दोस्तों, पीडीएम एक तहरीक को लेके चल रही है और ये अभी तक गुम का शिकार है। अभी तक इस तहरीक में वो जान नहीं पड़ सकी जिसकी तवक्को कर रहे थे। पीडीएम के 4 जलसे हो चुके हैं। आखिरी जो पेशावर में था वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। शुरका की तादाद भी बहुत कम थी, जिसकी तवक्को की जा रही थी वैसा नहीं था। अब ये मुल्तान का जो जलसा है कल है, इसमें शुरका की जो तादाद है ये हमें बताएगी कि पीडीएम की तहरीक को आगे किस तरह से अवाम दवाम बख्शती है। दोस्तों, जनाजे पर और किसी खुशी के मौके पर हमारी सियासत भी बिल्कुल अजीब सी हो जाती है और तरह तरह की बातें की जाती है। जैसे कि फिरदौस आशिक ऐवान जो कि इनकी मामून खुसूसी है पंजाब गवर्नमेंट की, उन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी वालिदा का जनाजा कार्गो के ज़रिए पार्सल कर दिया है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक मिनिस्टर हैं, आप मामून खुसूसी हैं, इतने बड़े ओहदे पर बरजमान हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह से फयाजुल हसन चौहान, जिनसे एक वजारत ले ली गई है, छीन ली गई है और दूसरी वजारत उनके पास है, कब तक रहती है ये तो अल्लाह ही जानता है। उन्होंने कहा है कि बेगम सफदर ऐवान अपना कोरोना टेस्ट करवा लें और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये अजीब तो गरीब बयान है, मुझे नहीं समझ में आता ये कैसा बयान है। पाकिस्तान में जो सियासत है ये बड़ी अना परस्त सियासत है, बड़ी ज़िद वाली सियासत है। ये अपने ज़िद पे अड़े हैं गवर्नमेंट के वो जलसा करने नहीं देंगी। अपोजिशन अपनी ज़िद पे अड़ी है कि वो जलसा ज़रूर करेगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा पाकिस्तानी आवाम का। नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा पाकिस्तान का। तो ज़रा लहजों में ठंडक लेकर आएँ, बातचीत को आगे बढ़ाएं।
ताकि मामला रफा दफा हो। कोरोना जो कि पाकिस्तान में भी पूरी दुनिया की तरह तबाही मचाने के लिए तैयार है, बल्कि तबाही मचा रहा है। दूसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रही है। पेशेंट की तादाद बढ़ रही है, अस्पतालों में बेड्स की क़िल्लत, मेडिसिन की क़िल्लत, पैरामेडिक्स की क़िल्लत, ये तमाम चीज़ें हमें बता रही हैं कि आने वाले दिनों में ये पेंडेमिक कितनी तबाही ला सकता है पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में। और ये जलसों का शोर और ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक ये क्या रंग लाएगी, कुछ कह नहीं सकते। इमरान खान की जो परेशानी है वो ये है कि वो ये समझ रहे थे कि बिलावल भुट्टो क्वारंटाइन में जाने के बाद इस जलसे की जान ख़त्म हो गई, इस जलसे की ताकत को उन्होंने तोड़ दिया है या कोरोना ने तोड़ दिया है। लेकिन जब से आसफ़ा भुट्टो के ख़िताब की बात हुई है तो इस जलसे में और इस तहरीक में एक दोबारा से जान पड़ गई है। और मरीम नवाज़ की दादी के इंतकाल के बाद ये भी ख्याल किया जा रहा था कि शायद मरीम नवाज़ इस जलसे में शिरकत ना कर सकें, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट के लिए नई परेशानी आ चुकी है, यानी कि एक नशुद दो शुद, एक आसफ़ा भुट्टो और एक मरीम नवाज़। मैं समझता हूँ कि इन दोनों का नाम आने के बाद जलसे की कामयाबी यकीनी है और आने वाला जो जलसा है लाहौर का, उसके लिए भी ये दोनों ही मौजूद होंगी और आवाम का लहू गरमाएंगी। दोस्तों, हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत की, तो इसमें कई तरह की आज़ादी भी है, कई तरह के पाबंदियां भी हैं, लेकिन आज हम जहां खड़े हैं वहां पर किसी पाबंदी की, किसी आज़ादी की कोई गुंजाइश नहीं निकल रही। हुकूमत में मौजूद वज़रा बेलगाम है, अपोजिशन में मौजूद कौमी रहनुमा समझ नहीं आता वो क्या चाहते हैं। कोरोना जैसी वबा के आगे वो आवाम को क्यों झोंक रहे हैं, कोरोना जैसी वबा के सामने वो आवाम को क्यों लेकर आ रहे हैं। इस वबा की संजीदगी का उनको इल्म नहीं है या वो जानकर इस तरह कर रहे हैं। लाज़मी बात है, जब पाकिस्तान में इसके पेशेंट बढ़ेंगे और एक पैनिक सूरत हाल होगी तो सारा मलबा गिरेगा गवर्नमेंट पर और गवर्नमेंट जो है इसकी ज़िम्मेदार कहलाएगी। मैं समझता हूँ कि दोनों को, अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलकर फ़ैसले करने चाहिए, अपनी ज़िद को, अपनी अना को साइड में रखें, पाकिस्तान और कौम के बेहतरीन मफाद में फ़ैसले करें। और ये जब तक ये वबा है कोरोना की, उस वक्त तक तमाम इस तरह की चीज़ें ख़त्म कर दें, जलसे जुलूस ख़त्म कर दें। इससे किसी को फ़िलहाल कुछ हासिल वसूल नहीं है। इमरान खान जो कि कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। NRO क्या, किस चिड़िया का नाम है नहीं पता। NRO किसको नहीं देंगे आप? NRO आपसे कौन मांग रहा है? आप उसका एक दफ़ा नाम ले आएँ सामने, ताकि आवाम को भी पता चल जाए कि ये NRO मांग को रहा है। NRO मांगने वाले का नाम आप ले आएँ सामने। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा पाकिस्तानी आवाम से कि अपना ख्याल रखें और पाकिस्तानी सियासत के रमूज़ जो आजकल चल रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत की जो राह मुतय्यन की हमारे सियासतदानों ने, पाकिस्तानी सियासत में जो गंदगी शामिल हुई है पिछले चंद सालों में, इसको ख़त्म कीजिए। पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत का नाम तो दे दिया है आपने, लेकिन इसको अमली तौर पर भी वैसा ही कीजिए। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि वो आवाम को इतना एजुकेट करे कि वो ख़ुद ही जलसों में जाने से गुरेज करे, आवाम को इस वबा की तबाहकारी के बारे में बताएं, आवाम से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना ख्याल करें और
अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें। दोस्तों, आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे कॉमन मैन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।